रब बुलाए, अपना सूरज आप उगाए, तूफानों की शमा जलाए, हर मुश्किल से जीते जाए। करते हैं तो जीते नहीं है, करते हैं तो रुकते नहीं है, करते भी हम करते नहीं है, यूं से भी मरते नहीं है। जो यहाँ पर हजारों लाखों लोगों की जिंदगियां बदली है, तो क्या लगता है उनकी जिंदगियां बदली है तो आप लोगों की बदल सकती है कि नहीं? हम लोगों की बदल सकती है कि नहीं? तो मैं माइक हैंड ओवर करना चाहता हूँ जोरदार तालियों के साथ। प्लीज कमांड स्टेज मिस्टर राजकुमार सर जी, जोरदार तालियां होनी चाहिए सर। हमारे बोलते हैं, हर लम्हे को जीतते हैं, जो बोले वो हम करते हैं, वक्त तलिका बदलते हैं, आंखों में अपनी नए अंगारे, नए गाने, नए शरारे। बहुत सारे लोग अपनी ड्यूटी को अटेंड करने के लिए गए हुए हैं, सही है? उन्होंने समय को ड्यूटी में दिया है और आपने समय एजुकेशन में दिया है। सो आज का दिन आपका ऐतिहासिक दिन है। जोरदार तालियां, जोरदार। थैंक यू। मैं आप सभी को अगेन फिर से मैं नमस्कार करता हूँ। राष्ट्रपति जो एक ट्रेनर के नाम से जाने जाते हैं, राजेश पटेल जी के लिए जोरदार तालियां। उनका जो आज आप लोगों को भी कोई आशीर्वाद मिलेगा और मिलने वाला है, तो उपहार के रूप में कहीं ना कहीं उनका यहाँ आने का कोई आवागमन नहीं था, लेकिन वो कुछ नसीब है आप सब लोगों का, लीडरों का, तो कुछ उनसे भी नया सीखने का आज मौका मिलेगा। जोरदार तालियां सकेंगे। जो भी मान सम्मान लिया है और यहाँ की फीलिंग को आज आप ऐसे ना समझिए कि यहाँ कुछ एक्स्ट्रा होने जा रहा है। यहाँ वो चीज होने जा रहा है कि ये आपके माइंड को एक सही रास्ते पर लेके जाएगा और सही रास्ता दिखाएगा। सही है? तो आज जितना प्रोग्राम हुआ तो कैसा लगा? सुबह से अच्छा लगा? मजा आया? बहुत अच्छा। तो खाना भी बढ़िया तरीका से खाया होगा आप लोगों ने? खाए? और समय के बारे में आज मैं आपको बखूबी अच्छी तरीका से बताएंगे। समय को अगर सेट कर लिया तो जिंदगी सेट हो जाएगी। सही है? तो आइए नॉलेज लेते हैं पहले। ये जो लाइफ चेंज अपॉर्चुनिटी है, रियल में हमारी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव देने वाली है, क्योंकि लाखों लोगों की लाइफ चेंज हुई है यहाँ से। सही है? आज हम उस चीज को बड़े ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। नेक्स्ट जानते हैं सबसे पहले अपनी सिप शॉप के बारे में, जिससे हम एक आगे का रास्ता को तय करेंगे, कंपनी के बारे में 2001 से रनिंग है, दिसंबर से, और आज 21वें साल रनिंग पे है। बहुत मजबूती है इसके अंदर, क्योंकि सर और हम अभी इसके टर्नओवर की बात कर रहे थे तो बोले थे सर मजबूत कंपनी है, बहुत छोटी छोटी आई और बहुत छोटी छोटी चली गई, पता नहीं कितनी भरी पड़ी है और कौन कौन अपने अपने बैग में लेके घूम रहा है। हम लोग क्या है, मजबूताई के साथ में, सही नहीं? क्योंकि जो घी की ताकत होती है वो मजबूत होती है, और जो शराब की ताकत होती है वो कुछ देर की होती है। सही है? तो आप जब मजबूत होकर चलेंगे, एक लीडरशिप की आपके अंदर मजबूताई होगी कि बहुत बड़ी बिल्डिंग को मैं कैसे इस पे खड़ा कर सकता हूं, क्योंकि लीडर वही होता है जो अपने आप में पूरी संपूर्ण जिम्मेदारी लेकर चलता है। सो सिप्स ऑफ कंपनी ने वो जिम्मेदारी ली है कि हजारों साल की गारंटी हमारे जीवन में लेकर जाएंगे। ऐसी प्लानिंग करती है पांचों डायरेक्टर ने।
आज पांचों डायरेक्टरों के लिए मैं जोरदार तालियां बजवाना चाहूंगा, जोरदार तालियां। आइए सिस्टम की बात कर लेते हैं। सिस्टम कितना पावरफुल है। इस सिस्टम ने आज लाखों लोगों की जिंदगियां बदल दी। सिस्टम अगर कार का ना होता तो रोड पे आदमी बहुत कहां से कहां पहुंच पाते, सही है नहीं? सिस्टम ट्रेन का नहीं होता तो हम कहां से कहां देरी में पहुंच पाते, सही है? सिस्टम मोबाइल का नहीं होता तो हम बात नहीं कर पाते, सही नहीं? हर जगह सिस्टम काम कर रहा है, और अगर हर जगह सिस्टम काम कर रहा है तो हम सिस्टम में सेट हो जाना चाहिए तो उस मंजिल को हासिल कर पाएंगे। अभी उमाशंकर जी बता रहे थे इस बात को कि सिस्टम की बात है सर, जो हमको अब नौकरी में भी एक सिस्टम होता है। हम अगर कोई भी ग्रेजुएट कर लेते हैं तो वहां पे जो सिस्टम होता है उस सिस्टम को फॉलो करके हम आगे निकल सकते हैं। मैं सिस्टम के बारे में आपको जरूर आगे चर्चा करेंगे, और जो हमारे महान लीडर्स, जो बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्री में, इस नेटवर्क मार्केट इंडस्ट्री में किंग बने, ऐसे सुपर पावर जिन्होंने सिस्टम को रचा, उनकी कुछ बातें आपको आगे जरूर मिलेंगी इसमें। नेक्स्ट, मेरे महागुरु जी माधव सर के लिए जोरदार तालियां। ये एक सिस्टम का पार्ट है, सिस्टम का पार्ट है, और इन्होंने सिस्टम में सबसे ज्यादा बेहतरीन चीज दी, वो दी माइंड पावर, दिशा वर्कशॉप के माध्यम से, दिशा वर्कशॉप के माध्यम से हमारा जो माइंड डेवलपमेंट हुआ वो इनके कारण हुआ, क्योंकि उन्होंने जितनी नॉलेज दी दिशा के माध्यम से, कोर के माध्यम से, आज भी वो सेट है, और इसलिए हम भी उस सिस्टम में सेट है। नेक्स्ट, जोरदार तालियां सर के लिए। द ग्रेट महागुरु जी महेश चंद्र जी, ट्रिपल डायमंड विनर सुनील कुमार जी, जोरदार तालियां। ये जोड़ी है, और इन जोड़ियों ने क्या क्या दिया है मैं आपको जरूर बताना चाहेंगे। एक जोड़ी है, इन्होंने जोड़ी बनाई और जोड़ी इनकी अमर बनी। ये जो हमारे महागुरु जी सुनील सर हैं, इन्होंने हमें टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो ज्ञान है वो दिया है। इनका हिस्सा है जो टेक्नोलॉजी, बिजनेस को मैं कैसे रन कर पाऊंगा, सही नहीं? कैसे इसको बड़ी ग्रोथ में लेके आ पाएंगे, आप अपने एम्पायर को कैसे खड़े कर सकते हैं, किस तरीका की उन्होंने जो नॉलेज दी, मुझे भी कड़वी लगती थी, रियल बता रहा हूं, कड़वी लगती थी। तभी तो बोला सबसे पहली वीडियो में बहुत मारा इन लोगों ने, लेकिन यहां नहीं, बातों से। लीडर वही बनता है जो एक कुमार होते हैं प्रजापति, वो जब घड़ा बनाते हैं तो कच्चे घड़े को बहुत मारते हैं, बहुत पीटते हैं, और तब उसको फिर पकाने लगता है, तब वो पक के बढ़िया बनता है, तब बनता है डायमंड, तब बनता है वो हीरा, तब बनता है डायमंड। तो इन्होंने टेक्नोलॉजी के माध्यम से, और जो दूसरे खड़े हुए हैं महागुरु जी महेश चंद्र जी, इन्होंने जो मेरे को दिया तो सबसे बड़ा अपना हाथ दिया, अपना हाथ बढ़ाया उन्होंने, और इन्होंने जो हाथ बढ़ाया उससे हमारे अकाउंटों में मनी पावर भर दिया, मनी पावर भर दिया, मनी पावर, धन का पावर भर दिया, सही है? क्योंकि हर पल सपोर्ट किए। सो जोरदार तालियां गुरु जी के लिए, जोरदार। बेहतरीन, बहुत बेहतरीन नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के ये बादशाह बने, क्योंकि इन्होंने नेटवर्क बनाया, इन्होंने नेटवर्क बनाया, और नेटवर्क की कितनी बड़ी पावर है उसको समझ लिया जाए। यस। पहले चलते हैं तो देखिए, इंडिया की 10 डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां, टॉप 10 नेटवर्क मार्केटिंग 2022 के बारे में, 2022 के बारे में। और जब 2022 के बारे में जानते हैं तो फर्स्ट नंबर
सेफ एंड सिक्योर ऑनलाइन मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड फर्स्ट नंबर पे, टॉप में, टॉप 10 में, यानी इंडिया की टॉप पावर कंपनी। सबकॉन्शियस माइंड में जाना चाहिए, डस्टबिन में जाने वाला आइटम नहीं मिलेगा। सही है? क्योंकि डस्टबिन हमने रखा भी नहीं इधर, और केवल रखा है तो सबकॉन्शियस माइंड रखा है। देखा था आपने? तो आइए देखते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग कहां कहां चल रहा है और किस रैंक पे है ये। तो कंट्री वाइज देखते हैं। यूएसए में 32 करोड़ की आबादी है और वहां जो टर्नओवर हो रहा है वो 2 करोड़ 12,550, 2,12,550। कोई बात नहीं, इसीलिए मैं देख रहा था आप अच्छी तरीका से देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं। चलो जोरदार ताली। क्योंकि ये भी नहीं अगर ऐसे बताया होता तो आप भी नहीं बोलते। सही नहीं? तो इसका मतलब टेस्टिंग हो गई, ये निगाह से देख रहे हैं। वेरी गुड। तो देखते हैं पूरे टॉप जो 9 तक कंट्री है उसमें जो 10 नंबर अपना आता है वो 132 करोड़ का जो आबादी है अपने भारत में 132 नहीं, अभी तो जनगणना हुई नहीं है, ये 40 से 45 करोड़ से ऊपर जाएगी। सही है? yes. तो उस पब्लिक में, और अभी जो टर्नओवर चल रहा है वो कितने हजार का है? 8,000 करोड़ का। तो अभी यहाँ पे स्कोप बाकी है कि नहीं है? जितनी कंट्री वाले उसमें देख लीजिए कि इसमें आपकी पब्लिक जो वाला जो सब चाइना है बराबर पे, केवल टक्कर में चाइना, कहीं नहीं, और चाइना के जो बराबर में आता है अपना इंडिया आता है। तो पब्लिक में टॉप है कि नहीं है? या बिजनेस करने का दमदार मौका है कि नहीं है? yes. सही है। और जब ये कंट्री कर रही है तो फिर इंडिया पीछे क्यों रहे? क्योंकि इंडिया के लोगों ने उस एजुकेशन को कलेक्ट नहीं कर पाया जिससे वो किया जाता है। yes. और विदेश में वही पढ़ाई हो रही है। हमारे नरसिंह ग्रेवाल साहब के बच्चे जो विदेश में पढ़ के आए, बोला अभी तो पापा मैं बस कंप्लीट डिग्री मिल गई। तो बोला क्या करना है, किसकी डिग्री मिली है? बोले नेटवर्क मार्केटिंग की। बोला वो तो मैं कर रहा हूँ, काय को भैया से 50 लाख करोड़ खर्च करने के लिए। सही है नहीं? तो वो उसी में लग गए, फिर उसी को कर रहे हैं। यानी विदेशों में उसका एजुकेशन चल रहा है, तब विदेशों में बहुत बढ़ के रिजल्ट आ रहे हैं। सही है नहीं? और विदेशों में नहीं चल रहा है, इंडिया में कम चल रहा है। इंडिया में क्यों कम चल रहा है? कि इसकी नॉलेज कम है, और नॉलेज जब आप कुछ सीख जाओगे, सिखा दोगे तो अपने नेटवर्क को दमदार बना लोगे, दमदार। यही लीडरशिप है, यही लीडरशिप है। आइए देखते हैं, इन्होंने अपनी एजुकेशन को डेवलपमेंट किया। फौजी साहब हैं, डिसिप्लिन के बहुत पक्के होते हैं। सही है नहीं? और डिसिप्लिन का जो कंपनी ने सिस्टम इनके माइंड में डाल दिया, इनके अपलाइन ने सिस्टम डाल दिया। बोला ये देखो आपका फौज का जो सिस्टम है साहब। बोला हाँ, कितने बजे उठते हो? बोले 4 बजे। तो ब्रेकफास्ट करने को 7 बजे हो जाता है, सब तक दौड़ के आते हैं, है ना? फिर पीटी होती है, फिर ड्यूटी पे वहां पे जाना पड़ता है जहाँ ड्यूटी लगानी होती है। उन्होंने बोला शाम को लंच ऐसे इतने बजे 8 बजे होता है, सब बता दे डिटेल्स पूरा। तो बोला सेफ शॉप का भी ये सिस्टम है, इसको समझ लीजिए। अगर इस सिस्टम से चल लिए तो आप करोड़ों पाओगे। तो कितने पा रहे हैं? करोड़ों मिल रहे। आज एक दिन की कमाई 1 लाख रुपए की, एक दिन की कमाई आप लगा लेना साहब, 30 लाख रुपए महीना कमाते हैं। सही नहीं? किसका? सेफ शॉप से छोड़ के बाकी जो जगह फ्लैट वगैरह हैं उन्होंने इन्वेस्ट किया है, म्यूचुअल फंड में किया है, और उन्होंने प्रॉपर्टी में किया है। सही नहीं? जगह जगह खेती में पैसा लगाया है, और हर जगह लगा के आज यहाँ लाख रुपए रोज की इनकम मिलती है। सही नहीं? तो ऐसे जोरदार लीडर के लिए जोरदार तालियां। नरसिंह ग्रेवाल साहब ने जोरदार, बहुत ही महान लीडर है हमारे, महागुरु। आइए देखते हैं, इस चीज को थोड़ा समझते हैं बढ़िया तरीका से, समझ लिया जाए। तो ये क्या बोलते हैं अंबानी साहब? मेरे पिताजी कहते थे कि अगर तुम बिजनेस करना चाहते हो, बिजनेस में सफल होना चाहते हो, तो फिर क्या समझ लीजिए? नेटवर्क मार्केटिंग को समझ लीजिए। ये बात सही है? कितने लीडर बता सकते हैं? बता कोई नहीं सकते। सही सर, ऐसी बात नहीं। मैं बता दूं जाने? अच्छा बता दो मैडम, बताइए सर। दिखाना, हम जो भी इंडस्ट्री में है या जो भी वर्क कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई नेटवर्क तो होता ही है। जैसे कि ये अंबानी साहब है, उनका भी एक नेटवर्क है, तभी वो हर सेकंड के
करोड़ों रुपए कमा ही रहे, जैसे कि जियो का एग्जांपल सबको पता ही है। हाँ तो वो सब नेटवर्क और मार्केटिंग दोनों से ही चलता है। वो बिल्कुल राइट Thank you, sir. थैंक यू। हिम्मत दिखाने की, जिसने हिम्मत दिखा दी लोगों को बात करने की, टच करने की, वही तो आदमी डायमंड बनने वाला होता है, वही तो आदमी अमीर बनने वाला होता है। सही है। मैडम जी ने हिम्मत दिखाई खड़े होने की, तो उन्होंने बता पाया। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि इन्होंने नेटवर्क बनाया है। क्या बनाया है आज इन लोगों ने? क्या बनाया? नेटवर्क बनाया है। और क्या कर रहे हैं? लाखों लोगों के घर को चला रहे हैं। ये बात सही है। ये चलाने वाले अनेक हैं या एक हैं? एक हैं। ये बात राइट है। आप एक चीज समझिए, इन्होंने सिस्टम के द्वारा एम्पायर को खड़ा किया है। आप समझ सकते हैं? और वो कौन सा सिस्टम इन्होंने यूज किया है, जानना चाहोगे? क्योंकि सिस्टम जो है वो अपनी बॉडी में एक जो करके है, जो 1.25 किलो का अपना माइंड, ये सिस्टम। अगर आप देखिए, जब आप माइंड में ब्लूटूथ लगा लेते हैं और फिर गाने सुनते हैं, तो कौन गाने सुनता है? आपका माइंड सुनता है या आपकी बॉडी सुनती है? माइंड सुनता है, लेकिन बॉडी वही ट्रांस करने लगती है। सही नहीं? तो कहां से? अपनी जो संचालक है बॉडी का, कहां से है? यहां लगाई थी और यहां ट्रांस डिस्को होने लगा। सही है? ये बात सही है? यस। आप बताओ, कहीं डीजे चल रहा हो, बारात किसी की जान किसी की आ रही हो या जा रही हो, यहाँ गुजरात में जान होते हैं बारात को। मैं तो हंसी कर रहे थे कल, सर बोलते जान आने की, जान कौन होती सर? मतलब बारात को बोलते हैं। तो जब हम उस चीज को देख रहे थे, तो डीजे जब तक बज रहा तब तक लोग ढिंचक ढिंचक धुआंधार लगे, 2.5-3 घंटे हो गए उनको बराबर नाच रहे हैं। और जैसे डीजे बंद हुआ वो सब खड़े हो गए। सर, तो मैं जानना चाहेंगे कि ये रीजन क्या है? कौन चला रहा है इसको? सामने वाला है कोई अपलाइन के रूप में, या फिर कोई सिस्टम के रूप में, या फिर कोई ईश्वरी शक्ति के रूप में? वो एक एनर्जी है, उससे कनेक्ट होती है, और हमारी माइंड से जब एनर्जी कनेक्ट होती है तो वो पूरी बॉडी को चला रही होती है। इन सब लोगों ने माइंड की वो कनेक्टिविटी लेके हिम्मत जुटा पाई, इन लोगों ने हिम्मत जुटा पाई, और ये बड़ा एम्पायर खड़ा कर पाए। उन्हें आप बताओ, दाल रोटी खाने के लिए क्या इनके व्यवस्था हुई थी? नहीं, क्या हुई थी ना व्यवस्था? वो तो थी ना दाल रोटी वाली। जब आपके पास है तो क्या उनके पास नहीं होगी? लेकिन एम्पायर खड़ा करने की हिम्मत जुटाई कि नहीं जुटाई? ये सबसे बड़ी मेन पावर जो होता है ना, माइंड, सबकॉन्शियस माइंड की ताकत है, जिसके माध्यम से इन लोगों ने ये एम्पायर खड़ा कर पाया। जानना चाहोगे कैसे? और इन्होंने एम्पायर खड़ा किया तो करोड़ों का है कि नहीं है इनके पास सारी व्यवस्था? जिस चीज पे हाथ रख देते हैं उनकी हो जाती है। होती है कि नहीं होती है? यस। तो आइए देखते हैं उसको। नेक्स्ट वो है क्या? वो क्या दिख रहा है? क्या? एजुकेशन सिस्टम। सही है नहीं? क्योंकि जिस प्रोफेशन को इन्होंने चुना, जिस प्रोफेशन की इन्होंने नॉलेज ली, अगर उन्होंने LLB किया तो वो वकील बन गए, और अगर उन्होंने MBBS किया तो डॉक्टर बन गए, अगर उन्होंने इंटर तक पढ़ाई की और रेलवे एम्प्लॉय में वो डाल दिया तो वो रेलवे में जॉब कर रहे तो उनका वहां सिस्टम में जुड़ गए, उन्होंने वो एजुकेशन ली। यानी जिस प्रोफेशन को बनना है उसने उसकी नॉलेज ली कि नहीं? आज बिना नॉलेज के कोई है टॉप पे? क्या नो। कोई है? आप बताओ, ऐसा कोई व्यक्ति हो जिसने नॉलेज नहीं ली हो और उस गाड़ी को चलाना जानता हो? है कोई? तो आप बताओ, इन लोगों ने, जितने भी बड़े बड़े अमीर लोग हैं, इन्होंने भी एजुकेशन ली कि नहीं ली? ली कि नहीं ली? हम अपने बच्चों को दिलाते कि नहीं दिलाते? वहां क्या करते? मैं कल एक मैडम जी को, एक सर जी थे, एक मैडम जी थी, तो वहां मीटिंग की बात चल रही थी। तो उन्होंने, जो डाउनलाइन थे सुनील कुमार जी, सुनीता मैडम जी के हस्बैंड जी, वो बोले कि सर वो पास देना है। उन्होंने कहा ना, बच्चे की फीस भरनी है, अभी हम नहीं जा पाएंगे मीटिंग। तो सामने वाले ने बोला, जो गेस्ट थे, बोला बच्चे की फीस भरनी है और हम मीटिंग में नहीं जा पाएंगे। तो आप बताओ, उस पैसे को उन्होंने उस बच्चे की एजुकेशन के लिए सेट कर दिया, जहां जो हमको
जो देश में पढ़ाई हो रही है, जो इंडिया के अंदर पढ़ाई हो रही है, और वो हो रही है नौकरी लेने की, नौकरी में जॉब करने की हर स्कूल में पढ़ाई पढ़ाई जा रही है। Am I right या wrong? क्योंकि जितने भी आज अपने स्कूल में प्रोफेशन जितने भी चल रहे हैं, वो समय बेचने की नॉलेज दी जा रही है। हम समय बेच सकते हैं। अपनी काबिलियत को दिखाया है, यहाँ पे कैसे करके दिखाया है वो मैं जरूर बताएंगे कि ये एक इंसान है, अपन एक इंसान है, तो ईश्वर ने जो एक इंसान ने कार है ना, कार इंसान ने कार बनाई है, अजी इंसान ने जो कार बनाई है, तो वो कार क्या है, और उसके अंदर वो अपने आप चलती है, कोई ड्राइवर बैठता है? तो ड्राइवर कार को चलाता है नहीं चलाता? ऐसे करके जो ईश्वर ने, भगवान ने जो एनर्जी है, एक इस ब्रह्मांडी शक्ति की जो एनर्जी है, एक ऐसा ही एनर्जी पावर है, तो उसने हमको एक कार बनाया है। ये जो बॉडी है हमको यहीं से मिली है, इसी पृथ्वी से, और ये यहीं छूट जाएगी। बात सही है कि नहीं सही है? ऊपर की जो एनर्जी है, जब तक यहाँ मोबाइल के टावर की तरह चल रही है ना, वो टावर आ रहे हैं तब तक तो सब कुछ सही है, और जैसे सिग्नल कट गए तो ये बॉडी इधर ही रह जाएगी नहीं रह जाएगी। उस मेन पावर को अगर आपने धरती की पावर से अटैच कर दिया, तो आप दुनिया की हर चीज को पा सकते हो, हर चीज को पा सकते हो, क्योंकि अर्थिंग तो जमीन से मिलती है कि नहीं मिलती है? ये अपना बॉडी है ना, 5 तत्वों से बनकर बना है। अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश, सही है? जो 5 तत्व हैं, अग्नि, जल, वायु, आकाश, पृथ्वी, अग्नि, सही है? तो इन सारी चीजों से अपनी बॉडी के साथ अटैच है। अगर इस चीज को हमने उस सिस्टम को, जो सेल्स ऑफ अपना सिस्टम है, उसको अगर इसमें अटैच कर दिया, तो आप पूरी दुनिया में विजय प्राप्त कर सकते हो, विजय प्राप्त कर सकते हो। आप जो चाहोगे वो पा सकते हो, कि ये सिस्टम है, क्योंकि हर चीज सिस्टम से पाई जा सकती है। ये बात पक्का पता चलता है, सही है? आइए देखते हैं नेक्स्ट। ये एजुकेशन करके निकल रहे हैं, हर प्रोफेशन की एजुकेशन करके निकल रहे हैं। तो हमको एजुकेशन पे पैसा खर्च करना चाहिए नहीं करना चाहिए? कोई मीटिंग या ट्रेनिंग आती है, हमको यहाँ एजुकेशन लेने के लिए उस पास को ये नहीं देखना है कि 100 का है कि 200 का है, 500 का है कि 1000 का है कि 5000 का है, क्योंकि फीस आपके बच्चे की कितनी जाती है स्कूल में, वहां देख लो कि वहां कितने हजार का है, फिर भी। और मनी यानी धन का जो पावर है, वो नॉलेज का पावर है, क्योंकि धन हमेशा नॉलेज से छोटा होता है, ज्ञान से छोटा होता है, क्योंकि ज्ञान वो चीज है, ज्ञान वो चीज है, यदि हमको धन की रक्षा करनी पड़ती है और ज्ञान हमारी रक्षा करता है, राइट? सही है? धन की रक्षा हमको करनी पड़ती है, लेकिन ज्ञान हमारी रक्षा करता है। आइए इस पे कोरे का रंग लाते हैं, सही नहीं? अब यही हमको रचा जाता है जिस रंग में हमको रंगना है। ये कंप्यूटर आप बताओ, किसी दुकान से, नमस्कार सर, किसी दुकान से आप मोबाइल लेके आए, तो उसने भरा हुआ दिया था? खाली दिया था? किसने भरा इसको? अपन ने भरा? तो जो आपका माइंड है ऊपर से तो खाली आया था, अब आप उसमें क्या भरेंगे वही तो होगा। इस माइंड रूपी खेती में कौन सा बीज डालेंगे वही तो होगा। हाँ जी, इस माइंड रूपी खेती में जो बीज डालेंगे वही उगने वाला है। Am I right या wrong? जिसने नौकरी का बीज डाला है वो नौकरी कर रहे हैं, है नहीं? और जिसने बिजनेस का बीज डाला है वो बिजनेस कर रहे हैं, और जिसने बिजनेस में भी नेटवर्क मार्केटिंग का बीज डाला है वो कर रहे हैं, अन्य प्रकार के वो, सही नहीं? तो इसको समझ लिया जाए। नेक्स्ट देखिए, हाँ इस पे बात करेंगे अभी एजुकेशन पे। तो ये क्या बताया इन्होंने, ये समझा आपने? अपने आप को कमिटमेंट कर लिया, 6 महीने में डिग्री हासिल कर ली और आईएएस बन चुकी मैडम। देखो क्या लिखा है, मैं पढ़ के सुना दूं। 6 महीने खुद को कमरे में बंद करके किया आईएएस की डिग्री हासिल। निधि शिवाजी के घर वालों ने कहा इस बार सफलता नहीं मिली तो शादी करानी पड़ेगी। निधि ने कहा खुद को 6 महीने तक कमरे में बंद कर लिया, सारा समय किताबों में ही लगा दी और ऊपर से CIS में पास, CA
हाँ यूपीएससी में पास होकर और आईएएस का पद हासिल किया, है ना। तो ये क्या है, अपने आप को कमिटमेंट कर लिया, माइंड को ही तो तैयार करना है, बॉडी को तैयार करना है। तो माइंड को तैयार करके हासिल कर ली कि नहीं कर ली? आप कर सकते नहीं कर सकते? कर सकते हैं। यहाँ से सारा कुछ माइंड से चलेगा, सही है। और माइंड को कहाँ लगाना है कि वो समय उतना ही भाई साहब, अपनी जो जैसे मान लो आपने आपकी गाड़ी यहाँ से जा रही है अहमदाबाद, है नहीं, और अहमदाबाद की उम्र है 80 और 100 साल की, सही है नहीं, 80 और 100 साल की उम्र है। और ईश्वर ने, भगवान ने आपको गाड़ी तो दी है आपको, लेकिन पेट्रोल उसमें उसी ने डाली है। किसने डाली है? उसी ने डाली है। अगर फिल्टर हमारे हाथ में होता तो हाथ चार्ज करा लेकर लोग चार उम्र डाल दो उसमें, ये गाड़ी में उम्र डाल दो। तो पेट्रोल उन्होंने डाली है कि जहां कहां तक चलेंगे हमें पता नहीं, जाना तो सभी को है, एक दिन दुनिया से जाना तो सभी को है। कोई बच्चा चला जाता है, कोई जवान, कोई बुढ़ा, कोई उम्र पूरी करेगा, सही है। तो किसकी गाड़ी कहां तक पहुंचती है उसका समय है, तो समय को सेट कर लिया जाए, सही है। तो नेक्स्ट जनरेशन आइए समझते हैं, इसको समझ ले थोड़ा सा। सबकॉन्शियस माइंड, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। एजुकेशन से आपके माइंड में जो भी सिस्टम फीड होता है उसी कंपनी के सिस्टम में आप भी सेट हो जाते हैं। ये बात सही है। आपने जो डिग्री ली है वो किस प्रोफेशन के लिए, उसी में सेट होते हैं। किसी ने बैंकिंग किया है तो बैंक में जॉब कर रहे हो, किसी ने इंजीनियरिंग किया तो इंजीनियरिंग में कर रहे हैं, और किसी ने सेल्स ओपन किया तो उसका नॉलेज सिस्टम में सेट हो चुके हैं। सिस्टम हमें नहीं आएगा सेट होने के लिए, सिस्टम में हमें जाना पड़ेगा सेट होने के लिए। अभी जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी चल रही है तो वहां तो बोर्ड लगे हैं, अब स्विच किन को लगाना है? हमें लगाना है, सही है। मोबाइल अपना चार्ज करना है तो हमें सिस्टम में ये लगाना है, सही है। तो यानी आप इसको तैयार कराने के लिए एक भी ट्रेनिंग, एक भी मीटिंग, एक भी फंक्शन, जो बुकें नेटवर्क मार्केट में एक दमदार बुकें, बहुत सारी चीजें, उनको बखूबी खोल के पी जाना है, तब आप इस सफलता को तय कर पाएंगे। डायमंड्स को तब अचीव कर पाएंगे, डायमंड्स को तब अचीव कर पाएंगे, सही नहीं। क्योंकि ये एजुकेशन सिस्टम है, सही नहीं। एजुकेशन ये अच्छा, इसी आप देखिए इसी पूरी दुनिया में जितने भी आविष्कार हैं हुए हैं, कंप्यूटर, मोबाइल, इंटरनेट, यूट्यूब, काम है ना, ऑनलाइन, हमारे जितने भी सबकॉन्शियस माइंड के द्वारा हुए हैं, जितने भी काम ऑनलाइन हुए हैं, तो जितनी भी दुनिया में उस आविष्कार हुए, चाहे वो हवाई जहाज हो, बल्ब हो, रेल हो, कार, सही नहीं, तो ये इसी के द्वारा हुए हैं। तो इसने आगे काम बढ़ाया सबको, इसलिए इसी ने विकसित किया सब कुछ। बॉडी का कोई विकास नहीं हो, पहले विकसन ऐसे था, अब भी ऐसे है। क्या आप देखते हैं ईश्वर ने हमें पृथ्वी पर भेजा है आपकी काबिलियत दिखाने के लिए, क्योंकि वहां तक जो गाड़ी में पेट्रोल डाल के थी उसको कहां तक यूज किए, क्या करके आए। अंबानी साहब जाएंगे तो उनको तो पता चल जाएगा कि वो तो बोलेंगे कि साहब मैंने तो लाखों रुपए दिए हैं, उनको जवाब उम्मीद दे रहे हैं। अपने पड़ोसी की ना थोड़ी सी वो रखना, हो गए। वो अंबानी साहब बोलेंगे ना सर देखो मैंने अपना तो परिवार पाला ही, अपने परिवार के खुशियों के साथ साथ में दूसरों के परिवार में सैलरी दिए, उनके घर के चूल्हे जलाए, सही है, उनको नौकरियां दे के आए हूं। लेकिन जब आपको पूछा जाएगा तो क्या कहेंगे? भाई डॉक्टर कोई होगा तो डॉक्टर ये कह सकते हैं मतलब भाई जमीन बचाने का काम किया मैंने, सही है। लेकिन आप लोग क्या कहेंगे, क्या जवाब देंगे? बोला सर रास्ता तय किया था लेकिन उसमें कर नहीं पाए, कोई ऐसा ही था। बोला तो ठीक है एक काम करो, इसको ना 4 चिमटे लगाओ गर्म करके बढ़िया तरीका से ले जाओ धनबाद, कब ले जाएंगे वहां नगर की तरफ, और ले जाएंगे 4 चिमटे लगाएंगे बढ़िया तरीका से। बोला अब जा फिर दोबारा कर गई, क्योंकि जब हमारा कोई बच्चा होता है और वो टीचर के पास गया, बोला साहब मैंने ये काम करके लाया, अच्छा उस टीचर उसने बच्चे ने अगर काम को खराब किया है तो टीचर क्या करेगा? बोला आपका डंडेगा, है ना, 3-4 डंडे मारेगा और बोला जा दोबारा करके लेंगे।
ऐसे ही हर आत्माओं को ऊपर से भेजा जाता है दोबारा करने के लिए। तो इसी बात कर लो, बार-बार आना पड़ेगा, फिर मैं तो फायदा क्या है? सही है? कर लिया जाए? करके सीख ले इसको समझदारी से। पहली पढ़ाई चलते नेक्स्ट। तो रूल को चुनते हैं, किस रूल पर चलना है? देख लो। हैं? दिशा हमको चुननी पड़ेगी, हमको अपना लक्ष्य निश्चित रूप से तय करना पड़ेगा, क्योंकि हमें कहां जाना है और उसकी फिर डेट एंड टाइम के साथ लक्ष्य को सेट करना है। बोलिए। क्योंकि जब हम कहीं जाते हैं, जैसे आगरा यहां से मीटिंग में गए, तो पहले से हमने रिजर्वेशन करवा दिया, सर वो तारीख आ रही है उसको रिजर्वेशन डाल दो। सर मेरी तो फ्लाइट से टिकट है। अच्छा सर मेरी ट्रेन से टिकट है। ट्रेन से कौन से डिब्बे में? बोला सर जो 1956-512 गाड़ी है उसमें मेरा S4 में 7 नंबर डिब्बे में रिजर्वेशन है, स्लीपर सीट है मेरी नीचे वाली। तो बोलेंगे स्लीपर सीट है नीचे वाली। बोला कंफर्म है? बोला कंफर्म है सर। तो आपकी क्या तैयारी हो गई? अब वहां क्या क्या सामान लेके जाना है मुझे? बैग पैक कराओ, वहां ठंडी पड़ रही है, गर्म कर दो। निप्पू सर बोलते हैं सर गर्म कपड़े लेके आना, ठंडी पड़ रही है। तो मैं जब निकल आया तब बोल रहे हो ट्रेन में बैठ के तब बोल रहे ठंडे कपड़े गर्म कपड़े लेके आना। सही है? तो तैयारी पहले से चल रही है, तो तैयारी सब पहले से होगी कि नहीं होगी? टाइम पढ़ने के जाने के लिए तैयारी होगी कि नहीं होगी? सही है? तो क्या तैयारी करते हैं हम इसके लिए? किन किन चीजों की जरूरत होती है इसके लिए? जान लिया जाए। पहले तो एक देखना, कोई टूरिस्ट अगर जा रहा है तो पूरी अपनी गाड़ी को वो पैक कर लेंगे बढ़िया तरीके से, कि 10 जोड़ी कपड़े लेके जाने, इतने गर्म लेके जाने, इतने ठंडे लेके जाने, इतना राशन पानी लेके जाना है, इतना पेट्रोल डीजल सेट करवाना गाड़ी में। सारी चीजों को कंप्लीट करके चलते नहीं चलते? पहले तो दोस्त मैं आपसे कहना चाहूंगा, आप लोगों का रास्ता क्या है ये बताओ, तब बताया कि चलेंगे। बोलो। डायमंड से है? मुझे पक्का पता है, क्योंकि आप मंडे के दिन आए हो, इसलिए मुझे पक्का पता है डायमंड से भी है। डन डन। बहुत सारे लोगों ने आज का जो दिन है, किसी ने 500 रुपए में लगा दिया, किसी ने 1000 रुपए में बेच दिया, लेकिन आपने अनमोल जीवन का जो खजाना है उसको लेने के लिए यहाँ इन्वेस्ट किया। इन्वेस्ट किया इन्वेस्ट करके वो उगता जरूर है, 100% उगता है। सही है? आइए देखते हैं पहले टाइम को। तो इस पे एक वीडियो देखते हैं, देख ले पहले। क्योंकि टाइम को मुझे सेट करना है। अगर टाइम को मैंने सेट कर लिया तो मेरा जीवन सेट हो जाएगा। मैंने अभी एक बात बताई थी कि गाड़ी अगर यहाँ से अहमदाबाद जा रही है या सूरत जा रही है, मुंबई जा रही है, तो उसका हमको समय के साथ टाइम सेट करना होगा और समय से ही चलती है। सही है? और दूरी जब तय है हमारी, तो फिर उसको खराब नहीं किया, सेट कर लिया जाए। सेट सही है? और सेट हो जाएगा तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। तो इस चीज को थोड़ा बढ़िया तरीका से समझते हैं। आप लोग बोल तो नहीं हो रहे? सब अरे वाह, वेरी गुड। समझ में आ गया ना? मुझे भाई सर लो देख लो, आपका माइंड नमस्कार को समझ रहा है और बहुत सारी पब्लिक हॉलीडेज में हम लोग और भी निकाल देते हैं, यानी 8 गुणा 300 अगर आप करते हो तो 2400 घंटे। 8 गुणा 300 अगर आप करते हो 2400 घंटे एक साल में आप जॉब पे जाते हैं। दूसरा, 40 साल तक अमूमन लगभग एक व्यक्ति नौकरी करता है, क्योंकि 20 साल के आसपास उसकी नौकरी चालू होती है, 20 साल के बाद आसपास काम चालू होता है और 60 साल की उम्र तक लगभग वो करता है। तो 8 × 300 × 40 अगर आप करते हैं तो जवाब निकल के आता है 96,000 आवर। 96,000 घंटे सिर्फ आप काम करते हैं साथियों। 96,000 घंटे जो हैं हमारी पूरी जिंदगी के प्रोडक्टिव आवर हैं, जो कि हम किसी के लिए काम करते हैं या किसी जॉब में काम करते हैं या कहीं पर हम वक्त देते हैं, यानी अपनी लाइफ का 1/3 समय लगभग 96,000 घंटा जो है वो हम वहां पर दे देते हैं। लाइफ का 1/3 में क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि काम करने वाले जो 96,000 घंटे हैं वो जिंदगी ईमानदारी से चेक कर लेना है, उसी हिसाब से हमारा सैलरी उठा सकते हैं, हम चेक कर सकते हैं। सही है? तो नेक्स्ट
इन चीजों में आपको अपना समय इन्वेस्ट करना है ना। इन किताबों ने लाखों लोगों की जिंदगी को बदल दिया, सही है, और बदल रहे हैं, क्योंकि किताब में ही तो वो नॉलेज है जो हमको शिखर तक पहुंचा सकती है। वो किताब मैं आपको बता देते हैं, बहुत ही बढ़िया बेहतरीन किताब है। ये सिस्टम की किताब है, प्रगति पथ, सही है। तो ये सिस्टम की किताब है, तो इस सिस्टम की किताब को हम पढ़ के अपने रास्ते में तय कर सकते नहीं कर सकते? yes. इसका नाम है प्रगति पथ, यानी सक्सेस का रास्ता, पथ रास्ता, नहीं। और लीडर के यही बहुत बड़े ये चार जो अक्षर हैं वो बहुत अनमोल कीमत होते हैं। पथ, PATH, टी माने पेशेंस, धैर्य। लीडर धैर्यवान होना चाहिए, सही। किसी ने अगर इस बिल्डिंग को बनाया होगा 1 महीने में नहीं बनाया होगा, सही है। मकान तो आप रात खड़े कर सकते हैं, सही है। आप क्या बनाने जा रहे हैं? बिल्डिंग, सही है। तो आपको पेशेंस रखना है। टी, वो एक एटीट्यूड यानी नजरिया, नजरिया हमको अपना पॉजिटिव रखना है। नेगेटिव और पॉजिटिव कोई तो नजरिए है। और पॉजिटिव सोच के लोगों ने दुनिया को रच दिया, पॉजिटिव सोच के लोग डायमंड बन गए, पॉजिटिव सोच के लोगों ने हवाई जहाज का आविष्कार कर दिया, पॉजिटिव सोच के थॉमस अल्वा एडिसन ने बल्ब का आविष्कार कर दिया, पॉजिटिव सोच के किसी ने गूगल का आविष्कार कर दिया, किसी ने फेसबुक का आविष्कार कर दिया, किसी ने इंस्टाग्राम का आविष्कार कर दिया, किसी ने गूगल पे का आविष्कार कर दिया, सही नहीं। किसी ने मोबाइल का आविष्कार कर दिया, किसी ने सिम का आविष्कार कर दिया, किसी ने पबजी गेम का आविष्कार कर दिया, किसी ने जूम ऐप का आविष्कार कर दिया। इससे पॉजिटिव सोच के। और नेगेटिव सोचने में क्या है? नेगेटिव सोच के कितना में लगता घड़ी करने को बता तो एक ही बता तो समझ किसी ने कुछ किया है, समय खराब किया है, इतना जरूर किया है। क्या किया है? समय खराब जरूर किया है, कितना जरूर किया। तो समय को खराब न करें और इसको हमको प्रगति पथ को पढ़ना है बहुत ध्यान से। हम चाहे कितने भी पढ़े लिखे हैं, इसमें पूरी संपूर्ण जानकारी है, सही है। और किसी के पास नहीं हो तो लेके जाए। दूसरी बात ये सिस्टम की है विजुअलाइजेशन बुक, इसको हम विजुअलाइज कैसे कर सकते हैं? जब तक हम इसमें माइंड को दाखिल नहीं कर सकते इस चीज में, उस चीज को हम पा नहीं सकते। क्यों? जो आज आपके पास है, अतीत में कभी न कभी आपने सोचा होगा। जैसे आज मकान है, गाड़ी है, घर है, बंगला है, मोबाइल, कार है, स्कूटी है, उसको कभी ना कभी तो सोचा होगा, सही है। कब आज आपके पास है और आज जिस चीज को सोचेंगे कल आपके पास होगी, ये आपको विजुअलाइज कराती है, सही है। तो इसको भी हमें बहुत पढ़ना है। अगला सिस्टम का है शुभ आरंभ, सही है। तो इस शुभ आरंभ को भी हमको पढ़ना है, पढ़ के इसमें लिस्ट जुटानी है, लिस्ट। क्योंकि लिस्ट जुटा दिया आपने तो आपने दुनिया का संपूर्ण बिजनेस कर दिया, क्योंकि आज तक बिना लिस्ट के कोई काम हुआ ही नहीं। आप बताओ, एक शादी के घर में होती है तो वह निमंत्रण कंकों की बांटने के लिए लिस्ट बनाई जाती है। पंडित जी घर में अगर कथा करने आ रहे हो, वहां भी सामान लाने का लिस्ट बना है, सही नहीं। और आप भी बिना लिखित में कोई काम है ही नहीं, यार सारे काम लिखित में मांगने लो। कंपनी आपसे मेल करवाती नहीं, कौन से कर सकती है, बोला लिखित में दीजिए। आप एफआईआर करने जाएंगे तब तो लिखित में मांगा जाता है, सही नहीं। तो इसमें लिस्ट लिखित में हमको कर लेनी है कंप्लीट, सही है, इसको पढ़ने के द्वारा। आइए एक बुक और है, उसको मैं प्रमोट करना चाहेंगे, बहुत ही दमदार है। ये है हमारा सिस्टम का प्लान फोल्डर, सही है। और ये बहुत ही बेहतरीन ऐसा सिस्टम है कि लाखों लोगों की जिंदगियां बदल गई इससे। और अगर हमने अपने आप में किसी भी व्यक्ति ने इसको परख दिया गेस्ट के सामने, वो डीट देके जाएंगे 100%। इसमें वो कोई नहीं, ये फोल्डर आपको लेके जाना है, ठीक है। यही आपको मिलेगा, क्यों? इसकी खासियत बहुत है, बाद में बताएंगे जरूर, ठीक है। थैंक यू सर। नेक्स्ट, अभी इसके बारे में मैंने आपको बता ही दिया। बिना टूल्स के कोई काम हो नहीं सकता, क्योंकि किसी बंदे ने बिल्डिंग बनाई होगी तो इसके भी टूल्स बनाए होंगे, हर चीज के टूल्स बनाए होंगे।
सिस्टम मैंने आपको बता दिया कि सिस्टम के लिए क्या बोल रहे हैं बजाज साहब, क्या बोल रहे हैं, पहले आप सिस्टम के लिए काम करिए फिर सिस्टम आपके लिए काम करेगा। आइए, ये बिल्कुल सही बात बोली है, क्योंकि श्याम सुंदर जी ने 4 साल सिस्टम के लिए काम किया था और आज लगभग 12-15 साल होने जा रही है उनको, और कंपनी में लगभग 4 साल के बाद ज्वाइन हुए थे। आज 15 करोड़ से ज्यादा रुपया उनके अकाउंट में पहुंच चुका। कितना? 15 करोड़ से ज्यादा, और अभी भी जारी है, वो बंद नहीं होगा। पृथ्वी पर लोग गर्म नहीं होंगे और ये पैसा बंद नहीं होगा। सही नहीं? लोग रहेंगे तो खाएंगे, पिएंगे, सब कुछ करेंगे, पहनेंगे, ओढ़ेंगे, सब कुछ करेंगे। क्यों? कि आज की दुनिया में वही तो सब कुछ हो रहा है। कोई खरीद रहा है, बेच रहा है, और ये बेच रहा है, बिजनेस बना होगा। सही नहीं? जान लिया जाए तो बिना कुछ कर को काम नहीं कर पाएंगे, और सिस्टम के लिए हमें काम करना है। तो सिस्टम है आपका अपलाइन, सिस्टम आपका अपलाइन। जानना चाहोगे कैसे अपलाइन होते हैं? सही है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो अपलाइन के बारे में हम बताएंगे ना, तब तक एक दूसरी स्लाइड देखते हैं। अभी क्या है टारगेट, और मैं तो बताना चाह रहे थे अपलाइन के बारे में, तो आपको जरूर बताएंगे, लेकिन जो टूल्स के बारे में बताएंगे, तो टूल्स का यूज करके हम इस टारगेट को कैसे अचीव कर सकते हैं, ये जानना चाहोगे? जानना चाहोगे? क्या लिख रहा है आपकी बात? अरे घूमने चलो 4 जगह यार लिखा पीछे, सही है जी? और देखो सर, ये कहीं अपने पहचान के देख रहे हैं इसमें एक आदमी है ना, ये सब विजेता खड़े, विजेता। सही है? और देखिए क्या लिखा है, उगने वाले तो कहीं भी उग जाते हैं, उनको पानी की भी जरूरत नहीं होती। जरूरत सड़क का सीना चीर के निकल आया है। बताइए, जब एक इंसान निकलने की कोशिश करता है तो कोई भी जा सकता है, क्योंकि ये माइंड की जो खेती है ना, इसमें जो बीज पड़ जाता है वो उसी को पार कर लेता है। सही नहीं? क्योंकि वो अटल हो जाता है, अटल। तो क्या लग रहा है, अपने आप को इतना मजबूत कर लो कि हर समय आपको अपना टारगेट ही नजर आए। कितनी अच्छी बात है। तो कर लें इसको कंप्लीट फिर, इसी के लिए तो बैठे हैं। सही है? तो ये शुभ मौका मैं अपने ग्रेट सीनियर के द्वारा करवाना चाहूंगा। जानना चाहेंगे? तो वो कल आ चुका है, मेरे महागुरु जी इसको बहुत ही बढ़िया ग्रेट टाइम में आपको शॉर्ट टाइम अच्छा बता के देंगे, और इस टारगेट को फाइनल कर देंगे। आप इंश्योरेंस बेच रहे, रिलायंस मॉल में जाकर देखो सारी चीजें आइटम बेच रही, नहीं? मॉल खोल गया, मॉल बेच रहे, जूते वाले जूते बेच रहे, चप्पल वाले चप्पल बेच रहे, नमक वाले नमक बेच रहे, हल्दी वाले हल्दी बेच रहे। सही नहीं? त्रिपाल वाले त्रिपाल बेच रहे, ये सब सारी चीजें, माला वाला माला बेच रहे। सही नहीं? जो सूट पाप पहले बैठे हो सूट बेच रहा है। सही है? जो बिंदी लगाए बैठे हो बिंदी बेच रहा है, कोई चश्मा लगाए बैठे चश्मा बेच रहा है, कोई अपनी आवाज को बेच रहा है, कोई किसी को बेच रहा है, क्या बेच रहा है, और सारे लोग खरीद रहे हैं, खरीद रहे हैं। सही कीजिए। आप अमीर बनना चाहते हो? कैसे जानूंगा, कैसे जानूं कि आप अमीर बनना चाहते हैं? कसम खिला के या फिर कैसे? कसम झूठा खा के यहाँ नहीं है? तो कैसे मालूम बताओ? ये मीटिंग कहां से शुरू हुई थी? ये सबकॉन्शियस माइंड से शुरू हुई थी। ये मीटिंग माइंड के द्वारा जा रही है आपके अंदर। अगर आप चाहोगे तो सेट कर लोगे, क्योंकि आपने डीएनए में बेचना सेट कर लो। अगर बेचने को उतर गए ना, तो मेरे क्या समझ में आ गया था, ये बिजनेस जानना चाहोगे? एक पॉइंट बताओ। मैं सबसे पहले दूध का व्यवसाय किया, तो छोटे लेवल से ऊपर टॉप लेवल पे किया, टॉप, और खूब पैसा भरा, उसी में से भरा के लगाया। मैंने अलग से ज्यादा नहीं लगा के लगाया। पहली बार 2 लाख रुपए लिए थे दिल्ली वाले से, वो लगा के फिर उसी को बढ़ा दिया, तो लाखों में चला गया। अब क्या था, वो जो अपने विश्वास वाले लड़के थे वो गद्दारी करने लगे साथ, तो इसलिए वो वहां से फेल, बहुत टॉप से जाकर फेल हुआ। फिर दूध दही पनीर मक्खन क्रीम की दुकान खोली, तो वो भी टॉप पे जाके नीचे अपनों की वजह से सेट हुआ। उसने ऐसा कमिटमेंट कर लिया था कि अभी तो ऐसा बिजनेस करेंगे कि खुद गले के मालिक और कोई गले का मालिक नहीं होना चाहिए। तो कोई गले से भी अपने लोग चला लेंगे। तो
कितनी मेहनत किया जाए, तो तब तक 10 लाख के लॉस में आ चुके थे, लॉस में। तो जब ये कुदरत ने, भगवान की देन है कि सैलन सर जी के माध्यम से मुझे ये बिजनेस देखने का मौका मिल गया, झोला करने का। मैं उनको कोटि-कोटि धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने ऐसी रास्ता दिखा दिया, ऐसा मार्गदर्शन दिखा दिया अपराध के रूप में, भगवान के रूप में, जो माधव श्री कृष्ण ने रास्ता अर्जुन को दिखाया था वो ये मुझे जामवंत जी ने हनुमान जी को दिखाया था, वो लंका चले गए, है ना। इतिहास के पन्नों में नाम है, और बहुत सारे गुरु लोग हैं, उन्होंने अपने शिष्यों को आशीर्वाद दिया, वो भी पहुंच गए, सही है नहीं? तो आप भी पहुंच सकते हो, पहुंच सकते नहीं पहुंच सकते? तो एक कोई कोच बनाना पड़ेगा, कोच गंगा वाला, वो अभी उसके बारे में जरूर बताएंगे, लेकिन पहले उसके बारे में बताते हैं जो हम बताना चाहते थे, क्योंकि वो हम मार्केट से सामान खरीद के लाते थे, तब मार्केट में रखते बेचते। तो बंदा ऐसे तो करते हैं, कैसा करते हैं? ये मॉल में क्या बनता है? अरे बनता तो कहीं दूसरी जगह है, वहां से खरीद के लाता है और ये मॉल में रख के बेच देता है, वहां से खरीद के लाता है, इस होटल में बना के खिला देता है, सही नहीं? वहां से खरीद के लाता है तो कोई रोड पे खिला रहा है, कोई होटल में खिला रहा है, सही नहीं? तो कोई कहीं बेच रहा है, कोई कहीं रोड पर रखे जूते चप्पल बेच, सब लोग बेच रहे हैं। मैंने एक चीज देख ली थी, यार ये सेल शॉप पे तो किसी ने खरीद के ऑलरेडी रख दिया, मुझे तो देख रही थी, इतना ही पैसा नहीं लगेगा, पैसा लगना नहीं इसमें, क्या करना? बेचने में कितना बजट पूरी है, ये लग तो रहा नहीं, बजट पूरी मिल रही है, 500 रुपए गाड़ी से मिल जाती है, 200 बिजनेस के मिलने में, सही? तो ये दिमाग में सेट हो गया, तो सेट हो गया तो हर एक बंदे ने आज बेचा ही तो है, कोई अमेज़न पर रख के बेच रहा है, कोई फ्लिपकार्ट पर रख के बेच रहा है, सही? कोई सेल शॉप पर रख के बेच रहा है, एम आई राइट या रॉन्ग? तो आप दुकानदार हो गए नहीं हो, तो अपने प्रोडक्ट का प्रमोटिंग कर सकते हो, नहीं कर सकते? कर सकते हैं, कर सकते हैं। एक वीडियो और दिखाना चाहूंगा आपको, कुछ लक्ष्य को, गोल को कैसे सेट कर सकते हैं बेचने के लिए, सही है? बेच के ही बने, तो अपने को बेचना सीखना चाहिए। तो इसके लिए आपको बता ही दिया कि प्लानिंग सेट करनी है, ठीक है? तो प्लानिंग सेट करनी है, वो ये है कि सबसे पहले आप इसमें अपने नाम की लिस्ट बना पाएंगे। क्या करेंगे? नाम की सूची चाहिए आपको। अब कहाँ से लाओगे? फेसबुक से लाओगे, इंस्टाग्राम से लाओगे, कहीं गलियों से लाओगे, बैंक से लाओगे, और रोड से लाओगे, किससे लाओगे? कहाँ से? दूध वाले से, चाय वाले से, जूते वाले से, फ्रेश वाले से, सब्जी वाले से, सही है? कहाँ से लाओगे? लिस्ट इकट्ठी करनी, सही है? तो इसके लिए आपको सबसे पहले, आप एक लीडर हैं और आपको लिस्ट जुटानी है कि काम करने के तरीके को पहले फिट करना है, काम करने के टूल्स को पहले अच्छे से करना है, क्योंकि यही तो टूल्स हैं, सही है? अगर बाहर घूमने वाला कहे तो बाहर घूमूंगा, तो बाहर में कुछ डालेगा नहीं डालेगा, चने या कुछ डालेगा नहीं डालेगा, तो घूमने का क्या, वो डालना तो आपको क्या करना है कि टूल्स पर बहुत विशेष ध्यान देते हुए और फिर आ जाता है संपर्क, लिस्ट, बिजनेस प्लान दिखाने का, फॉलो करने का, और ये शुरुआत करने की बारी है, सही है? तो ये चक्कर घुमा लेंगे कि घुमा लेंगे? आप सारे वीडियो जानते हैं, इन्हीं में निचोड़ है सबका। ये जो स्लाइड लगी है पूरे बिजनेस का इन्हीं में निचोड़ है, ये चक्कर है, ये घुमा रोजमर्रा में अपनी दिन की डेट में इसको जैसे खाने को सेट करते हैं, इसको सेट कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? कर लेंगे नहीं कर लेंगे? और इसको सेट कर लिया तो सारे गोल आपकी जेब में रहेंगे, सारे गोल आपकी जेब में। नेक्स्ट, तो अभी 200 बिजनेस वाले को प्रोडक्ट आपको में दो, कितना सुंदर प्रोडक्ट है, क्या है? हाँ, जोड़ी है, जोड़ी तो सबकी, अरे अभी दिखाऊंगा मैं आपको जोड़ी क्या होती है, सही नहीं? जोड़ी में आज तो ईमानदारी से दम लेना है, ये जोड़ी है और जोड़ी दिलवा दी आपने मियां बीवी की, तो आपको मिलेंगे 200 बिजनेस वॉल्यूम। कितने बनेंगे? 200 और 200 से आपका टारगेट 6 मिनट में हो जाएगा। 66 डिग्री लेफ्ट, वो 60 डिग्री लेफ्ट और 60 राइट चाहिए, वो आपका टारगेट करने के लिए ये वाली कितनी 60, यानी एक लेफ्ट में एक राइट में वो चली जाए, हो गया काम, टारगेट वाली भाई लगाया आपका, है ये? और टारगेट के साथ आपको रैंकिंग मिल जाएगी, मुझे बताया रैंकिंग मिलेगी, और डबल रैंक मिल जाएगी, डबल रैंक का पैसा मिलेगा, और 12,000 में जो पूरा सामान बेच रहे इसको बेचो, राइट? और बेचने की कला को कैसे आप अर्जित करेंगे, मैं ये क्षण बता देता हूं आपको।
कला है वो आपको सबकॉन्शियस माइंड के द्वारा प्रवेश करना पड़ेगा। सबसे पहले हैप्पीनेस हंसने का सबसे बड़ा गेम है। हंस के हाथ मिलाओ सामने वाले से, सही है? हाँ, अगर मुंह फुला के गए किसी के सामने हाथ से लगे चल आगे बढ़, हैं? और जब आप हंस के जाओगे और सब अन्याय खड़ा हो व्यक्ति हंस के और सही है, बढ़िया देखना सर, आप बहुत अच्छे हैं। मतलब मिलते ही आदमी की तारीफों का ढेर लगा दो, लगा सकते हैं? सबसे बड़ा सीक्रेट है अगर आप बिजनेस में सफल होना चाहते हैं तो हैप्पीनेस का बिजनेस, नेगेटिविटी से कुछ होने वाला नहीं, सही है? सारी दुनिया को भूल के और हंस के हाथ मिलाओ और सब कैसे दो चार तारीफ करो, तारीफ करके उसको धीरे धीरे लव यू करके माइंड में प्रवेश करो। दुनिया का निर्माण इसी से हुआ है, तो हम क्या चीज नहीं जी सकते? बात सही है? देखो मैं आपको बताऊं, अगर आपने उसके माइंड से माइंड मिला दिया तो आप उसके माइंड में उसके 230 वैल्यू का प्रोडक्ट उसके अपने आप निकलवा लाओगे। आपको मैं बता रहे हैं, आप अगर एक तरफ रख लेना टेक्नोलॉजी और एक तरफ रख लेना रिलेशनशिप, जो बोल रहे थे अभी सबसे मेन चीज है इसमें रिलेशनशिप, सही नहीं? आपने दिल का रिश्ता बना दिया, वो भाई साहब 50,000 की बीडी खरीद लेगा, आपको खरीद रहा है, वो प्रोडक्ट वो नहीं खरीद रहा, सही है नहीं? आप पैसा पहले लेते हो, प्रोडक्ट बाद में देते हो, तो किसके बल पे है? आपके रिलेशनशिप के बल पे, सही है? तो प्यार से हंस के तारीफ करके उसको अपने उसके रंग में मिल के पहले उसके जैसा बनना है, पहले किसके जैसा? जो सामने वाला बैठा है, हम पता है टेढ़ा है, हमें पता है टेढ़ा है पर मेरा है, अब उसके जैसा बनना है, जैसे तू उल्टा आदमी, तभी उसकी 99 गलतियों को दाब के एक अच्छी कौन सी एक उसी के रास्ते से बचाओगे। जैसे पानी को अगर नाव में एक सुराख हो जाए तो नाव बढ़वा लेगा, तो आपको उसके यहाँ घुसने से, यहाँ कान में होकर घुसने से जगह मिलेगी, कहाँ हो गए? कान में हो गए और आंख में हो गए, ये दो चीज मिलेगी आपकी, भाई यही तो मिल रहा है यहाँ। अगर आपको वीडियो दिखाएं और उसकी आवाज ना दे तो वीडियो आएगी समझ में? अभी वही तो हो रहा है, सही है? या फिर ऑडियो सुनाई वीडियो ना दिखाएं तो समझ में आएगा? तो फिर यही समझ जाओ, सामने वाले से आई कांटेक्ट और कान कांटेक्ट दोनों बनाने, तब आप जीत पाओगे सामने वाले, सही है? और उसको जो दो कांटेक्ट बनाने के बाद फिर आपको वही करना है कि जो आप बताना चाहते हो, जो आप कराना चाहते हो, जो आप देना चाहते हो उसको, ये प्लान है साहब और ये इनकम है साहब, और आ जाओ वेलकम में आपके साथ। इतना भरोसा कर दे रहा है राम सर बोलते थे पहले, राजकुमार सर जी ने मेरे को आधार कार्ड दे दिया, लो पैन कार्ड दे दिया, लो ये ड्राइविंग लाइसेंस ले लो, लेकिन मेरे साथ ज्वाइन कर लो, मैं आपके साथ नहीं, सही है? तो ये बात सही है कि सही है? मानना चाहिए? जानना चाहिए? यही सही है। सबसे पहला पॉइंट रिलेशनशिप का होता है, तब आप बेच पाते हो। मार्केटिंग में यही जानते हो, देखना, सही है? और वो किस्मत ही बदल देते हैं, जीवन ही बदल देते हैं, ऐसे ऐसे अपलाइन मिलते हैं, सही है? समझ में आ रहा है? तो ये अच्छा लग रहा है आपको? खुश हो गया? समझ लिया जाए इसको? दो बातों में समझाऊंगा। ये तो अपलाइन है और कंधे पे हाथ है कि नहीं, बोला चिंता मत कर, मैं तेरे साथ, ठीक है? बोला मिलके इस देश को ना बदल देंगे, बिल्कुल इंडिया को टॉप बना देंगे, डिजिटल इंडिया बना देंगे, सही नहीं? हाँ, मतलब बदल देंगे और समझा रहे ना? और ये उनका देखो ध्यान सुनने में है कि नहीं, बिल्कुल काम लगा, बिल्कुल कहाँ लगा है, बिल्कुल साइलेंस सुन रहे हैं। बोला मेरा काम क्या बोल, थोड़ा समझाओ बस, सही बदल, सही है? तो सुन लेंगे ना? ये कितना दर्जा है आप समझ लो, ये जामन जी और ये हनुमान जी, सही है? और जो हनुमान जी बन जाएगा वही लंका से पार ले आएगा, और जो अर्जुन बनेगा ना उसको रास्ता दूसरी मिलेगी, क्योंकि यहाँ समझाने का समय नहीं है किसी को। तुम्हें जिंदगी बदलनी है तो सोच लगा लो अपना, सही है? अर्जुन ने तो 700 सवाल किए थे, 18 श्लोक के पढ़े हो, सही है नहीं? तब वो तैयार हुआ, अब लड़ना, तब भी ये पूछ लिया आप कौन है बताओ, लास्ट में ये पूछ लिया
लेकिन इन्होंने नहीं पूछा आप कौन है। सही है नहीं? जामवंत जी बोले तुम हनुमान चले जाओगे, मुझे विश्वास है। बोला अच्छा, बोला तुमने तो करके दिखाया पहले, देखो सब क्यों बेवकूफ नहीं बताऊंगा एक जोड़ी है। देखो ये है कि नहीं? देखो इन्होंने इनसे हाथ मिलाया, वो भी खड़े और अपन भी खड़े, और सर से हाथ मिलाया, माधव सर ने परशुराम सर से हाथ मिलाया, महेश सर ने सुनील सर से हाथ मिलाया। आज ये भी लेकर के आ गए, है ना? नेक्स्ट किया जाए गंगा जोड़ी के साथ में, और देखिए क्या बात है, उन्होंने उनसे हाथ मिलाया। आज भी देखो गंगा की शुरुआत से साथ में हाथ के साथ में, सही है, और बराबर से चल रहा है बढ़िया तरीका से। और आज देखो ये दो जोड़ी दिख रही है, नहीं दिख रही? यस। जोड़ी बना सकते हैं? यस। तो जोड़ी बनाने का बिजनेस है सबसे पहले नंबर बनना, सही है? क्योंकि एक जब छटता है ना, चल यार बड़े हम साथ में चल, होगा ना? अभी होगा, अगले बार से, अगले बार एक कहेगा दूसरा समझ लेगा, दूसरा समझेगा, दूसरा समझ लेगा, लेकिन दोनों जोड़ी बना के चलेंगे तो कभी नहीं करेंगे, सही है? वो बढ़ते चलेंगे क्यों? कि एक दूसरे को कन्विंस करने के लिए चाहिए, नहीं तो सामने से ऐसे कीटाणु को आते हैं, एनाकोंडा आते हैं, बेहोश हो जाता है, सही है? नेक्स्ट देखो जोड़ी क्या करा रही है, दोनों डायमंड होंगे, हैं? समझ में आ रहा है? तो समझ में आ रही है ना बढ़िया तरीका से? तो लेडीज के साथ बना लो, जेंट्स के साथ बना लो, जोड़ी, सही है? तो जोड़ी बना ली तो फिर डायमंड का जोड़ा भी आपको मिलना है, सही है? और क्या बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता भाई साहब। दोस्तों कुदरत ने चिड़िया को भी खाना दिया है जरूर, लेकिन कहाँ पे दिया है? कहाँ पे? घर में। लोग प्लाट के खाने नहीं खाते। सर आपको पता है मीटिंग कैसे आनी है? घर से निकलेगा तभी तो आनी चाहिए, हैं? प्लाट दिखाने जाना तभी तो आनी चाहिए। बिना काम के चेक नहीं आते, कंपनी में आती है, नौकरी से पैसा मिलता है, बिना काम के तो कहीं बिना काम के पैसा नहीं है, जिसको भी दाना नहीं मिलता ये भी उड़ के जाती है, सुबह सुबह निकलती है, ठीक है? तब आती नेक्स्ट। आइए लीडरशिप को जान लें। अच्छा लग रहा है कि यस? कोई बात करना सब ठीक है? तो समझ लीजिए नेट मार्केटिंग में एक अच्छा लीडर बने और अपनी सफलता से ज्यादा अपने टीम की सफलता पर ध्यान दें, क्योंकि टीम की सफलता होगी तो आप अपने आप पर सफल हो जाएंगे, सही है? लीडर बनना क्या बनना है, ये बिल्कुल आपके है, तो बढ़िया मजा आ जाएगा, क्या जाएगा? नेक्स्ट आइए, आप शुरू होती है मीटिंग तो शुरू हुई, 2 दिन की मीटिंग थी, आपको एक ही दिन में मिलने वाली है। रिस्पांसिबिलिटी, जिम्मेदारी ले सकते हैं? यस। किस किस के लिए जान लो? जिम्मेदारी की उपलब्धियां क्या होता है? हर व्यक्ति की जुबान पर नाम रहता है, आपने टारगेट कर दिया, सही है? जिम्मेदारी लेते हो, आपकी जुबान पर अरे सर के साथ अभी भी टारगेट हुआ, अभी भी रैंक हुई है, तो प्रियंका मैडम की रैंक हुई है, अभी आशा मैडम की रैंक हुई है, अभी ना, तो सबकी रैंक हुई है, ममता मैडम की रैंक हुई है, राम सर की हुई है, सर और राजीव लाल जी की रैंक हुई है, और आयुष पटेल जी की रैंक हुई है ना, चौथी रैंक होने जा रही है कंप्लीट। तो आप एक चीज देखिए, हर आदमी की जुबान पर नाम रहता है नहीं रहता? यस। तारीफ का तो रहना चाहिए कि रहना चाहिए? जिम्मेदारी से, बिना जिम्मेदारी लटूरा क्या लटूरा कुदरत मतलब दुनिया की सबसे बेहतरीन दवा है जिम्मेदारी। एक बार पीटी थी साहब, जिंदगी भर थकान नहीं होती। एक बार अगर नेटवर्क बिल्डअप कर लिया जिम्मेदारी आगे, तो काम आपका करने में वो हिलने वाला नहीं है, सही नहीं? आगे बढ़ते हैं, प्रमोशंस वगैरह भी मिलते हैं, गोल्ड मेडल्स मिलते हैं, आपको जीत का जश्न मनता है जिम्मेदारी से, सही नहीं? आइए जिम्मेदारी समझते हैं, जिम्मेदारी क्या है? जिम्मेदारी लेनी होगी बड़ी टीम बनाने की, ले सकते हैं? कितनी बड़ी?
लाखों लोगों को, सही है? और लाखों लोगों की जिम्मेदारी लेंगे तो नॉलेज लेनी पड़ेगी भाई साहब जबरदस्ती तरीका से, ठीक है? और मैं अभी ना इसको जल्दी खत्म करूंगा क्योंकि अभी एक हमारे गंगा सुपर लीडर बैठे हुए हैं। आज तो आपको ना भरी रहते गंगारी से फुल पेट, है ना? जिम्मेदारी लोगों को सिखाने के लिए लोग अभी उमाशंकर जी तो सबसे पहले पॉइंट बोलते हैं, एक मीटिंग को पॉइंट से लिया है मैंने, उमाशंकर जी बोले आप सीख सकते हैं और सिखा सकते हैं, भाई कितना काम कर लिया तो बिजनेस बड़ा हो जाएगा, ये जिम्मेदारी है। और जो लोग रेजिस्ट्रेशन डालना नहीं जानते, जो प्रोडक्ट सिलेक्ट करना नहीं जानते, जो लोग फॉर्म भरना नहीं जानते, जो लोग वहां पे फोन मेल करना नहीं जानते, ये सारी नेट की सीखने की जिम्मेदारी खुद की और सिखाने की, सही है? और जो लोग नहीं जानते वो अपने अप्लायंस जैसे होकर सीख लें, और कोई ना अप्लायंस तो डायरेक्ट मेरे से सीख लो, सही है? सिखा दूंगा एक तरह से, ठीक है? नेक्स्ट जिम्मेदारी लेनी होगी लोगों की समस्या सुलझाने की। समस्या अटक जाती है, किसी का पैकेज लेट हो रहा है, किसी का चेक लेट हो रहा है, किसी का पान कार्ड नहीं चला, किसी का नाम गड़बड़ हो गया, तो ये जिम्मेदारी है हमारी, एक लीडर की जिम्मेदारी बोल रहा हूं, ये बात समझ लेना ध्यान से, सही? नए प्रेशर की, लेकिन आप भी जिम्मेदार बनेंगे तभी जिम्मेदारी ले पाएंगे। तो आपको पैकेज लाने की, यानी काम में जितने बिगड़े हुए काम है टीम को सुधरवाने की, सही जिम्मेदारी लेनी होगी। समस्या सुलझाने की, किसी में झगड़ा हो रहा है, किसी का कोई भी किसी चुगली कर रहा है तो उसकी भी सुलझाने की। और जब निकलने लगे वो लोग तो वहां एक चिड़िया थी और वो फटाफट से समुद्र में जाती और अपने चोंच में पानी भर के लाती और डालती। तो ये वो 3-4 बार लेफ्ट राइट करती थी तो एक बंदर देख रहा था, वो आया, बंदर मामा थोड़ा चिड़िया से बोला तू ये बता मुझे, बहुत देर से तेरी नौटंकी देख रहा हूं कि तुझे पता है बुझाने से बुझाई या आग बुझाई क्या, जंगल में आग लगे हो जाएगी पता? बोला बंदर मामा आग बुझे नहीं बुझे, लेकिन मैं एक बात को बताना चाहूंगा आपको कि मैंने ये जिम्मेदारी ली है कि आग बुझे नहीं बुझे, लेकिन मुझे पानी लेके वहां डालने की मेरी जिम्मेदारी है, और जब इतिहास के पन्नों में नाम आएगा तो तेरा तमाशे देखने वालों का नाम आएगा, मेरा आग बुझाने वालों का। तो बंदर मामा ये जरूर तो समझ ले। तो नई सीखने का अवसर आपके पास होता है जिम्मेदारी में। आप टीम में सबसे पहले पायदान पे होते हैं जिम्मेदारी से। आप समय की कीमत समझते हैं, समझने लगते हैं, तो वो ही जिम्मेदारी लीडर होता है। आपके आगे बढ़ने का अवसर खुल जाते हैं जिम्मेदारी लेने से। जिम्मेदारी लेने से सारे रास्ते खुलते हैं। आप एक विजेता ही तरह महसूस करते हैं अपनी जिम्मेदारी लेने से, क्योंकि जिम्मेदार लीडर ही आगे बढ़ सकता है। नेक्स्ट आइए 5 प्रकार की जिम्मेदारी होती है, समझ लिया जाए। अपनी पुरानी गलतियों से सीख लेने की। थॉमस अल्वा एडिसन अगर बल्ब बना रहे थे तो उस टाइम 1 बार गलती, 2 बार गलती, 3 बार गलती, लेकिन हर बार लिखते रहे, इस बार नहीं बनाऊंगा, इस बार नहीं बनाऊंगा, इस बार नहीं बनाऊंगा, इस बार नहीं बनाऊंगा, इस बार नहीं बनाऊंगा। तभी तो पता चला कि 2999 बार लिखा बनाया उन्होंने बल्ब, अगली बार जाके बल्ब बना, सही नहीं? तो हम अपनी जिम्मेदारी उनसे गलतियों से सीख ले सकते हैं। गलती करना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन इंसान उससे सीख नहीं लेना वो गुनाह। बार-बार वही करना तो उससे सीख नहीं लेना, इसका मतलब लड्डू डाल आपको उसको समय बेकार करना। खुद में कोई भी अच्छी आदत डालने की जिम्मेदारी नहीं। भाई साहब एक जिम्मेदारी ले लो, अच्छी आदत मैं बता देता हूं आपको। अब पढ़ो भाई साहब, एक तो पढ़ लो, ठीक है? अपने जीवन की जिम्मेदारी, खुद को खुश रखने की जिम्मेदारी। खुश कैसे रखते हैं? मैं आपको टेंशन में आप तो टेंशन में उस टाइम पे आपको फटाफट क्या 3 चैनल खोल लेना चाहिए और एक कोई छोटे बच्चों को खिला लेना चाहिए, उसकी तरफ ध्यान देना। मतलब माइंड को टेंशन की तरफ से हटा दो, तुरंत हैप्पीनेस में लगा दो, आपकी समस्या का सॉल्यूशन तुरंत मिल जाएगा ऑटोमेटिक, ठीक है? हैप्पीनेस में लगाइए, खुशियों में। नेक्स्ट लक्ष्य, लक्ष्यदारी से कीजिए। लक्ष्य ज्यादा दूर नहीं है, बस रफ्तार थोड़ी स्केच करनी है। आज खामोशी से बढ़कर कल अपने सफलता की कहानी को लिखनी है, सही है? सफलता की कहानी आपको लिखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है? जिम्मेदारी ले नहीं तो टपक जाएगा। ऊपर भी कुछ लगा है? ऊपर क्या लिखा है? नहीं, ऊपर क्या लिखा है? सेल्फ ऑफ प्लान करने की रोज की जिम्मेदारी नहीं ली तो टपक जाएगा, फिर फालतू समय का घर बैठता है।
जरूरत नहीं समय खराब करने की, क्लियर करके बात है, सही है। नेक्स्ट और भी कुछ लिखा है, जिम्मेदारी लो, आगे बढ़ो, नहीं तो बर्दाश्त करो। क्या लिखा है? दम है तो क्रॉस कर, नहीं तो बर्दाश्त। दूसरे की सफलता को देख के जले मत, दूसरे की सफलता को देख के, सही नहीं? वरना कल में तो साई भी इंसान से बड़ी होती है, जो अपनी परछाई होती है वो भी इंसान से बड़ी होती है। तो किरदार की कदर होती है, जो आप किरदार निभा रहे हो, एक जिम्मेदारी निभा रहे हो, तो आपकी एक घर में 5 लोग होते हैं और उनमें किसी एक को बढ़िया माना जाता है वो भैया इस घर में मेन कौन है? मैं, मतलब मेन कौन है? पापा है, वो जिम्मेदार है कि नहीं है? और जिस घर में पापा नहीं होता, घर में कोई बड़ा बेटा जिम्मेदार होता है, और जिस घर में पापा और बेटा नहीं होता तो मम्मी जिम्मेदार होती है, सही नहीं? जिम्मेदारी क्या है? राइट राइट। क्या कहता है? शेर के साथ रहोगे तो वही जीवन में संघर्ष करना सिखाएगा, लेकिन अगर किसी गधे के साथ रहोगे तो बोलो सर नहीं हो रहे, बोला मैं कराया तू मेरे से बड़ा क्या, तो वो तो गधा तो नहीं सिखाएगा, वो घर बैठ जाएगा, लेकिन शेर के साथ रहोगे तो शिकार करना सिखाएगा। ठीक है, अभी समय का मैं वीडियो अपनी बात करने वाला। सिस्टम में हमारी जिम्मेदारी, वैसे तो हम लेवल के हिसाब से हर लीडर की अपनी जिम्मेदारी होती है, लेकिन यह हमारी कुछ सामान्य रूप से हर लीडर की जिम्मेदारियां हैं, उनकी चर्चा करते हैं। आइए नेक्स्ट करिए, देखिए सिल्वर पर आपकी जिम्मेदारी क्या होती है, समझ लीजिए। सिल्वर पर आपकी जिम्मेदारी है हमेशा अपने पहनावे पर ध्यान दें, बदलाव पर ध्यान दें, व्यवसाय बढ़ेगा। क्या होगा? बढ़ेगा कि बढ़ेगा? अपने टीम के इच्छुक और सचेत सूची बनाएं, यानी दमदार वाले लीडर की सूची बनाएं, जो करने के लिए उत्साह हो, सही, जो चाहत रखते हो करने की अपने आप में, आपके जैसे लीडर हो, बोला सर मैं भी करूंगा दमदारी से। अपनी टीम के आप साथ में स्वयं इस वन टच 10 का फॉर्मूला अपनाएं, यानी 10 लोगों से रोज मिलने की आदत डालो। लीडर की बात ये 4 फॉलो करो, 4 नए प्लान करो, 2 अप्लाई से बात करो, 4 10 से टच हो जाएंगे, हो जाएगी। नेक्स्ट क्या जिम्मेदारी है? देखिए अपने प्रतिदिन कार्य की रिपोर्टिंग अपने अपलाइन तक जरूर पहुंचाएं। एक हैमर होता है, दवा बांट के शाम को मेल डाल देता है और सभी इतना बांट गया है, सही नहीं? एक कंपनी वाला होता है, छूट गया जाता है, शाम को 10 मिनट जाता है, मैं जा रहा हूं, मेरा काम तो हो गया। जब सब आदमी बोल के आते हैं, सब कुछ कह के आप तो अपने अपलाइन को क्यों नहीं टच करते, आप जिम्मेदारी क्यों नहीं लेते, मतलब बताते क्यों नहीं, बताते रिपोर्ट। यहाँ यही दिक्कत है, वहाँ मैनेजर होता है गाइडलाइन में, और यहाँ मैनेजर आपका अपलाइन है, और लेकिन वो सैलरी देता है इसलिए मारता है, और उसकी सुन लेते हैं, गाली भी सुन लेते हैं, सब कुछ सुन लेते हैं। यहाँ अपना सैलरी नहीं मारता है इसलिए हम उसकी सुन नहीं पा रहे हैं, तब कह रहे हैं अच्छा मेरा जो सैलरी दे रहा है कर ले, होगा सुन लेगा तो कर लेगा, नहीं सुनना तो नहीं कर पाएगा, सही है। तो नेक्स्ट देखना आगे है प्रति सप्ताह ज्वाइनिंग होने वाले एसोसिएट की हर हाल में एफआईआर करनी आवश्यक है, है ना? साप्ताहिक ग्रुप मीटिंग में आयोजन बढ़ के करना, आप हिस्सा लें। वेन्यू पर होने वाली साप्ताहिक मीटिंग पर ट्रेनिंग में टीम के साथ में हिस्सा जरूर लें। अपनी टीम के ज्यादा से ज्यादा लोगों को कोर बनाएं, और कोर का सही अर्थ है व्यक्ति को अकेला ही किसी काम को दिखाकर ज्वाइन करा ले, वही कोर होता है। आईडी क्लीन करा ले, वही कोर होता है। पैकेज को मंगा ले, वही कोर होता है। प्राप्त कर ले, वही कोर होता है, सही है? कोर की जिम्मेदारी होती है। यदि कोर रखिए तो व्यवसाय दुनिया के महानतम व्यवसाय से एक है, अर्थात सोच से ज्यादा बिजनेस को हम कर सकते हैं, सही है? 3 गार्डन रूल, उसके बारे में भी आप समझ लेना, मैं समझाऊंगा, अभी समय कम है। ये स्लाइड है, आप चाहो तो उसका फोटो खींच सकते हो, ठीक है ना? क्योंकि ये सिल्वर की जिम्मेदारी है, किताब में है तो किताब पढ़ सकते हैं, सही है? नेक्स्ट गोल्ड लेवल की जिम्मेदारी, गोल्ड कितने हैं? गोल्ड का गोल्ड नहीं है कोई, गोल्ड और बढ़िया, चलो ठीक है। देखो आपकी जिम्मेदारी क्या कहलाती है? गोल्ड ग्रुप की मीटिंग, अच्छा सही है। तो जिम्मेदारी पद नहीं है, हुक्म नहीं चलाना है, 4 रूल से नहीं कर सकते, जान लिया जाए। नेक्स्ट
ये है मेंटल गंगा वाली 4 रूल कौन से? अपनी भीतर के विद्यार्थी को कभी मरने नहीं देना, मतलब रोज पढ़ाई करनी है, लीडर वही होता है, सही है नहीं? देख लो पौधे में पानी दिया जा रहा है लीडरशिप डेवलपमेंट में। अपने किसी एक काम को निपुणता, अपने किसी एक काम करने में निपुणता होना चाहिए। भाई साहब प्लान दिखाने में निपुणता बनाना सबसे बेस्ट बात है, सही है? प्लान दिखाने में निपुणता बना लो, बोला कसम खा लो रोज की कभी खाऊंगा 2 प्लान करके आऊंगा, सही है? उसके बाद में दूसरों को सिखाएं, तो आगे उनकी तुम्हारा करने वाली बात सीख लो और सिखा दो, इससे बिल्कुल सर सही नहीं? और रिटायर होने की जल्दी सोच रहा हूं, मैं जल्दी रिटायरमेंट से ले लूंगा, फटाफट फ्री हो जाऊंगा, ठीक है? देखो कामयाबी जादू होता है किताबों पढ़ने से। नेक्स्ट पढ़ो। जीवन में त्याग के बिना कुछ हासिल नहीं हो सकता। ये देख, सांसें लेने के लिए भी सांस को छोड़ने की जरूरत होती है, बात सही नहीं? आप अगर नहीं सर मैं तो फिर नहीं करेगा, बोला सर मैं पूरा चीज जगह छोड़ूंगा, दर्शन से निकल जाऊंगा, फिर सीख लिया बैठे रहो, हो गया नहीं? तो हमको क्या करना है कि अगले पद पे जाना, यानी हमको अगर सिल्वर है गोल्ड बनना है, पहले भाई सिल्वर को पीछे कर दो तब गोल्ड पहुंच पाओगे, सही है? तब आगे बढ़ पाओगे, सही है? हर एक पायलट सीढ़ी की तरह है, ठीक है? तो उसको चुनना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट ले लो रैंक, धर दो बर्दन विश्व की बेस्ट, वेरी गुड। फोकस लगातार हो रही असफलताओं से निराश कभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी गुच्छे कौन सी वाली चाबी? आखिर चाबी ताला खोल सकती है, क्योंकि मैंने ऐसा देखा, मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। जब मैडम जी हमको ये बोलती थी तो मैंने 5000 आते हैं ना, तो मैं घर कमाओ में बढ़िया रहो, तुम तक बचे रहो, सही है नहीं? ये 2-2.5 साल पहले की बात है, बोलती थी 5000 आते हैं तो घर चले जाओ, घर कमाओगे, घर रहोगे, अच्छा होगा। 5 नहीं कमाता, बस 1 महीने की कमाई, बस लास्ट इस बात को मैं आई है, चाबी दिल के अंदर जाती है इंसान के, वो ताला खोलती है, थोड़ा सा ताला नहीं खोल सकते आप, सही नहीं? मैं एक बात बताया, बिजनेस को प्यार से प्रमोट करना, हंस के प्रमोट करना, हंस के उसको जीतना, सही है? Am I right? Yes. सही है? Thank you, wish you all the best and go diamond. ये आपका स्लैब कंप्लीट होता है लीडरशिप डेवलपमेंट का। अभी कुछ